जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एक कलियों वाली फ़्रॉक आपने योक के साथ सेट की है। दूसरी आपने विदाउट योक सेट की है। तीसरा आपने जिस चीज़ में काम किया है वो 5 पैनल्स के साथ आपने फ़्रॉक योक के साथ और विदाउट योक, ये चीज़ें आपने माशाल्लाह प्रैक्टिस की हैं। आज हम इसके ऊपर आपका टेस्ट भी लेंगे और चीज़ों को इंशाल्लाह क्लैरिफाई भी करेंगे। और आपके तवज्जुह से जितनी हमारी ऑडियंस देखती है, आपने उनको भी क्लियर करना है, चीज़ों को वाज़ा कीजिएगा। ठीक है, आप रेडी हैं? जी जी। जी चलें, शुरू कीजिएगा। क्या करें सबसे पहले? सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा करने के लिए ऊपर स्ट्रेट निशान लगाना है जी ठीक है। और उसके बाद हमने योक की लेंथ जो है वो निकालनी है। ठीक है। 15.5। ठीक है, साइज़ आप क्या ठीक बना है, रहे ये हैं? हिस्सा हमारा साइज हमारा वेस्ट है 16। कलियों वाली फ्रॉक के लिए हमें वेस्ट का साइज चाहिए होता है, उसी के बेस पे हमारी सिंपल कलियों वाली मतलब योक वाली कलियों वाली फ्रॉक और जो टॉप से स्टार्ट होती है कलियों वाली, वो दोनों के लिए सिर्फ वेस्ट का हमें साइज ठीक चाहिए होता है। ठीक ठीक है, चलें, गुड हो गया जी, शाबाश। साइज हमारे पास वेस्ट है 16। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि हम तीन कलियों वाली फ्रॉक को डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए हमें वेस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड। 16 को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 5.25 हम कह सकते हैं, 5.25। सही है। उसमें हमने 1 इंच ऐड करना है सही है। सिलाई के मार्जिन के लिए और फिर हमने इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम वेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, 3 कलियों में हमें डिवाइड करना है। 5.25 हमारा एक कली का साइज आ रहा है। एक मिनट जी जी, एक कली का हमारी जो वेस्ट बनी है वो 5.25 है। ठीक है। ठीक है, इसका हमें हाफ चाहिए जो होगा 2.5 इंच 110। ठीक है। इसमें निशान लगा के आधा इंच हमें मार्जिन का निशान लगाना है। ये देखिए सिलाई का ठीक मार्जिन है, ये लग गया। सेंटर कली जी, ये सिलाई का मार्जिन हो गया। ये सही टोटल है। हमारे पास हो गया है 3.25। जी ठीक है। ठीक है। फिर हमने इसके आगे का कपड़ा मेजर करना है कि हमारी कितनी इसमें होगा, पिना लगी है ना। घेरा निकल सकता है। मोस्टली हमारे पास कपड़ा होता है ये लेते हैं। 17 इंचेस और 19 इंचेस जो कपड़े का बर होता है। ठीक है, इतना ये हमारा टोटल कपड़ा। सही है। इसमें से हमें अब कली की लेंथ निकालनी है। 15.5 हमने ऊपर निकाल दी है सही है। और टोटल हमारी शर्ट की मतलब फ्रॉक की लेंथ है 40 इंचेस। हमने 40 पे निशान लगा देना। ठीक है। यहाँ से हमने कपड़ा कर लेना है सीधा और जितना हमारे पास अर्ज है इतने ही टोटल अर्ज हमने हमारा यहाँ पे निशान होगा। इसको हम कर लेते हैं स्ट्रेट। यहाँ पर ठीक है। अब हमने यहाँ से मेजर करना है हमारे पास कितना कपड़ा रखा हुआ। सही, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन 15 इंच। ठीक है। तो हम इजीली यहाँ पर अपना घेरा निकाल सकते हैं 16 इंचेस यहाँ का नहीं, यहाँ का हम निकालेंगे 14 इंचेस। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और बाहर वाले निशान से मतलब अर्ज से रख के हमें जो है हिसाब लगाना है कि हमारी कली भी निकल आए और साथ में हमारा सिलाई का मार्जिन भी निकल आए। अगर कली हमारी 5.25 है तो 5.25 हमारा इसका मार्जिन आया तो हम यहाँ पे 8 पे निशान लगा के ठीक है। इसको सीधा कर सकते हैं। ठीक है, जितना घेरा हमारा यहाँ पे है 14 इंचेस, इतना ही हमने यहाँ पे भी रखना है।
14। ठीक है, थोड़ा सा आगे करके ठीक है। ठीक है, अब इनको हम स्ट्रेट कर देंगे। सही ये है। हमारी 3 पैनल्स वाली फ्रॉक की कटिंग है। यानी कि ये योक से नीचे वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ। रेडी। अब इसमें सिर्फ हम जी ये कर रहे हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक रफ़ कपड़े के ऊपर, और इसकी कटिंग नहीं कर रहा है, ऐसा ही ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिएगा कि जब हमें कटिंग करना है तो इसको कौन सी चीज़ किसके साथ जुड़ेगी। ठीक है। ये जो आपका सब्ज़ी बेचने वाला है उसने इसी टाइम आना होता है? हमारी क्लास चल रही होती है। पता नहीं, जैसे हम अपना काम कर रहे हैं उसमें भी अपना काम करना है। टाइम का वो भी बड़ा पाबंद है वैसे। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, अब कौन सी साइड किसके साथ जुड़ेगी, ज़रा ये क्लियर कीजिएगा। जी, जैसा कि आपको पता है, जहाँ पे मैं क्रॉस के निशान लगा रही हूँ ये हमारे कली के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सही है। ठीक है, जहाँ पे हमारा अरेब कपड़ा आ रहा है, तो जब हमने ये वाली कली कट करनी है जो साइड वाली है जिसमें हमारा मार्जिन भी है, तो ये वाला हिस्सा जो सीधा है वो हमारा इस कली की तरफ आएगा। मतलब हमारी कलियों की सेटिंग ऐसे होगी कि एक साइड अगर कली की उरेब है तो दूसरी साइड उसकी प्लेन होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आप थोड़ी सी चीज़ों को इसमें थोड़ी सी चीज़ भूल रही हैं, ज़रा उसको क्लियर कीजिएगा। इसमें यह है कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि 5 पैनल हैं तो हम उरेब के साथ सीधी जोड़ेंगे, लेकिन जब लास्ट में आखिरी पैनल आएगा तो उसको उरेब के साथ उरेब जोड़ेंगे। तो ये 3 पैनल हैं, समझें कि हमारी बाहर की साइड सीधी है, तो इसमें भी हम ऐसा करेंगे कि उरेब के साथ उरेब जोड़ेंगे और सीधी साइड को बाहर रखेंगे। ठीक है? हाँ, ये हमारा एक हमारा ये क्लियर हो गया। सही है। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे।